राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है। वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है। लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 15100 पर फोन करें। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं शर्मिला। लेकर हाजिर हैं प्रोग्राम कानून की बात। और कानून की बात प्रोग्राम DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में आएंगी नेहा चौधरी जी। तो ये लाइव प्रोग्राम है, आप जरूर जुड़िएगा, कॉल कीजिएगा। और आज हम पोस्ट एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो जरूर कॉल कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। कानूनी संबंधी भी कोई सवाल है तो जरूर कॉल कीजिएगा। इस लाइव प्रोग्राम में जरूर अपने सवाल पूछिएगा और एक्सपर्ट हमारे साथ है तो आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और आज है 10 दिसंबर 2024। समय की बात करूं तो 10:31 हो चुके हैं। लाइव में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 0047 50 80 यानी कि 8800475080 और दूसरा नंबर है 98 73 55 10 78 यानी कि 9873551078। और आपको पता है कि कानून की बात प्रोग्राम हर मंगलवार को आता है 10:30 बजे और ये 11 बजे तक चलता है। यानी कि आधे घंटे का प्रोग्राम होता है जिसमें आप ढेर सारे सवाल कर सकते हैं। और शाम को ये प्रोग्राम 7:30 बजे रिपीट होता है 7:30 पर। लेकिन उस टाइम पे आप सवाल नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि एक ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो जाता है, रिपीट प्रोग्राम हो जाता है, तो उस समय सवाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, एक काम कर सकते हैं आप कि आप अपने सवाल रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जब भी एडवोकेट आएंगे तो हम आपके सवाल को जरूर रखेंगे। तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है वो होगा 9958941408। तो इस नंबर पे आप जरूर अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ प्रोग्राम में नेहा चौधरी जी आ गई हैं। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और कानूनी संबंधी सवाल है तो जरूर कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 88 0047 50 80। और आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट एक्ट के बारे में, तो आप सवाल जरूर कीजिएगा और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। तो मैम पहले तो यही सवाल करना चाहेंगे कि ये पोस्ट एक्ट है क्या? पॉश एक्ट, जिसको हम फुल फॉर्म में कहेंगे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, ये एक प्रिवेंशनल मैकेनिज्म है। सेक्सुअल हरासमेंट जो हम जब अपने वर्क प्लेस पे जाते हैं, काम की जगह पे जाते हैं, औरतें बहुत इनसिक्योर होती हैं। कई औरतें इसी वजह से भी नौकरियां छोड़ देती हैं कि उनके साथ कोई छेड़खानी हुई है। जी। एक बहुत ही अहम शब्द है जिसको कहते हैं क्विड प्रो को, मतलब आप को प्रमोशन मिलेगी अगर आप मेरे साथ कंप्रोमाइज करेंगे। जी जी। तो इस तरीके की बहुत सारी जो लड़कियों में इनसिक्योरिटीज थी जिसकी वजह से ये एक्ट आया, जिससे पहले की विशाखा गाइडलाइंस आई थी। जी जी जी। बहुत ही मैं कहूँगी बुलंद औरत थी हमारी बनवारी देवी जी, जिनकी वजह से ये एक्ट बना है। हाँ जी। कहते हैं एक की आवाज़ से हम एक भी कोई आवाज़ उठाएं तो एक बहुत बड़ा कानून बन के सामने आ गया, जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट फॉर वुमेन एट वर्क। तो ये जो कानून है, जैसे कि आपने कहा बनवारी देवी जी ने आवाज़ उठाई, तो ये कब बना? ये देखिए 2007 में सुप्रीम कोर्ट में इसकी विशाखा गाइडलाइंस आ गई थी और 2012 में ये कानून बन गए। अच्छा। इसको एक बहुत लंबा सफ़र लेके चलेंगे, क्योंकि 2000 से चलता हुआ एक जो केस था, जो बनवारी देवी जी थी वो एक मुहिम चला रही थी चाइल्ड मैरिज को रोकने का, एक NGO के साथ काम कर रही थी। जी जी, सुना मैंने। हाँ, सुना है ना। हाँ जी। तो उस चक्कर में मतलब जो गांव के लोग थे, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, और वहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा है, उस चक्कर में वहाँ के जो लोग थे वो बहुत आक्रोश में आ गए कि ये ऐसे कैसे आवाज़ उठा सकती है, ये उनके कल्चर के अगेंस्ट है शायद। जी। तो उसके लिए बनवारी देवी ने जब आवाज़ उठाई, जब वो खेत में काम कर रही थी, तो वहाँ के कुछ लोगों ने, 4-5 लोगों ने उनके साथ गैंगरेप, जी, जिसकी वजह से जो उनके NGO में काम करने वाले थे उन्होंने ही आवाज़ उठाई उनके साथ मिलकर, और ये मतलब एक एग्जाम्पल सेट किया कि अगर कोई भी औरत काम पे जाएगी, अगर वो कोई भी बोल्ड स्टेप लेगी जी, तो अगर उसके साथ ऐसा होगा तो वो काम पे जाएगी कैसे। तो ये खतरा मंडरा रहा था हर जगह जी। इसीलिए
ये जो विशाखा गाइडलाइंस आई और उसके बाद ये एक्ट ने एक नया रूप लिया। अगर कंपनी में 10 से ऊपर काम कर रहे हैं, इसमें एक भी महिला होगी तो ये एक्ट आपको लागू करना होगा, ये कंप्लायंस पूरा करना होगा। जी, तो जहाँ भी महिलाएं काम करती हैं वहाँ पे ये कानून लागू करना पड़ेगा और जरूरी है वो। बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई महिला काम कर रही है तो क्या उसको वहाँ पे पता होना चाहिए कि हाँ मेरे लिए क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या कानून बने हुए हैं? जो ये कंप्लायंस है वो यही कहता है कि आपको टाइम टू टाइम वर्कशॉप करने होंगे, ट्रेनिंग देनी होगी। साल में जनवरी में 30 जनवरी की 31 जनवरी की डेट होती है, एनुअल रिपोर्ट जाती है SDM के पास। ये भी एक कंप्लायंस है जो इनको फुलफिल करना। अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो पर डायरेक्टर 50,000 की आपको पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई केस आ ही जाता है और आप कंप्लायंस पूरा नहीं कर रहे तो आप ये देखिए कि कंपनी की गुडविल पे कितना ज्यादा असर होगा, एक भी केस उठ के आ जाए अगर। जी बिल्कुल। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रोग्राम चल रहा है कानून की बात। हमारे साथ प्रोग्राम में है एडवोकेट नेहा चौधरी जी। अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कानूनी संबंधी कोई सवाल है तो कॉल कीजिएगा और उसके लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। नेहा चौधरी जी बताइए कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है और भारत की स्थिति के बारे में बताएं प्लीज। देखिए, स्थिति मैं बहुत अच्छी नहीं बोलूंगी। हमारे आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में कहा जाता है कि भी हर व्यक्ति को इक्वल देखा जाए, मतलब मेल फीमेल नहीं, सब बराबर हैं। अगर हम वेजेस की बात करें तो बराबर मिलना चाहिए सेम काम के लिए, बट लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं जब हम पॉश की बात करते हैं तो ये एक ऑब्वियसली जेंडर बाइज ही एक हरासमेंट है। औरतों को सबसे ज्यादा इनसिक्योर फील कराना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि भी सेक्सुअल हरासमेंट इज नॉट ओनली रेप। रेप जैसी चीज नहीं है ये कि आप ऐसे जोक शेयर कर देना या किसी की सेक्स लाइफ के बारे में बातचीत करना, उनको अनकंफर्टेबल फील कराना, हॉस्टाइल फील कराना काम की जगह पे, इन चीजों को सेक्सुअल हरासमेंट का नाम दिया गया है। चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो फिजिकल हो या फिर वो रिटन में हो, ऑनलाइन भी हो सकता है। बिल्कुल। मैम बीच में रोकना चाहेंगे, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी और नेहा चौधरी जी को भी नमस्कार है जी। नमस्ते राजकुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है सर जी। कानून की बात प्रोग्राम चल रहा है जी। हाँ जी। और इसमें एक सवाल था जी, जैसे कंपनियों में लेडीज काम कर रही हैं, लड़कियां काम करती हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर कुछ उनके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है जी। तो वहाँ का जो स्टाफ होता है उनके ऊपर भी कोई कानून है क्या जी इसमें? राजकुमार जी बिल्कुल है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, क्योंकि हम आगे बढ़ ही रहे थे, हर कंपनी में जहाँ पे ये पॉश कंप्लायंस पूरा होता है वहाँ पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनती है जिसकी एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमेशा एक फीमेल होगी। उसके पास जाके वो कंप्लेंट करेंगे। और ये जो ICC बनती है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, इसकी जो पावर है इज इक्वलेंट टू द कोर्ट। जो भी उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें जैसे जैसे पता लगेगा कि हाँ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि कई बार ये होता है कि भी फेक कंप्लेंट्स भी आ जाते हैं, तो एक इन्वेस्टिगेशन होना बहुत जरूरी होता है इस चीज में। तो जब ये आते हैं तो उसके लिए जो भी कानूनी उसमें दिया हुआ है कि भी मे बी उसको टर्मिनेट करना पड़ जाए उस इंसान को जिसने ऐसा किया। और अगर डिग्री ऑफ द ऑफेंस इज वेरी हाई, अगर बहुत ही ज़्यादा है कि उसने, कई बार होता है ना कि मैं आपको ऑफिस में जाते हुए ड्रॉप कर देता हूँ और रास्ते में कुछ गलत कर दिया, अगर इतना ज़्यादा मतलब लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ऑब्वियसली फिर हम BNS की तरफ जाते हैं, पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं, जहाँ की एक कानूनी कार्रवाई पूरी होती है, FIR होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अगर सिर्फ एक छोटी सी कंप्लेंट है कि ये मुझे परेशान कर रहा है, मुझे अप्रोच कर रहा है, उन केसेस में अगर किसी महिला को अनकंफर्टेबल हो रहा है, उस केस में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास पूरा राइट है, या तो वो उसको ट्रांसफर कर दे कहीं और पे, या उसको टर्मिनेट कर दे उसकी जॉब। मैम यहाँ पे आपने एक शब्द इस्तेमाल किया है BNS। BNS का क्या मतलब होता है? भारतीय न्याय संहिता, जो हमारा IPC को रिप्लेस करके इंडियन पिनल कोड को, जो हमारा नया क्रिमिनल एक्ट आया है उसमें भारतीय न्याय संहिता कहते हैं अब 2023 में जो आया है हमारा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि
क्योंकि शॉर्टकट जो आप बोल रहे हैं शायद हमारे श्रोता नहीं समझ पाए, तो थोड़ा सा डिटेल करना भी जरूरी होता है। जी राजकुमार जी, और कुछ आप पूछना चाहते हैं? जी, एक सवाल और है, जैसे पुराना स्टाफ है तो स्टाफ का पक्ष लेते हैं जी, जैसे कोई लेडी नहीं लगी है, अगर उसके साथ कोई बात ऐसी वैसी हुई है वो बेचारी उनको निकाल देंगे, लेकिन जो स्टाफ उसको कोई नहीं आग लगाता भी, कोई उनकी चलेगी जी वहाँ पे। इसमें क्या सहायता ले बेचारी वो लड़कियाँ? जी देखिए, नई लड़की है, जैसे बिल्कुल नई लड़की है। एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है कंप्लेंट करने का, उसको कहते हैं शी बॉक्स। वो शी बॉक्स में जाकर भी ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकती है, वहाँ पे भी एक्शन लिया जाता है। तो और अगर वहाँ पे भी ना हो तो आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि इनकी क्यों नहीं आपने सुनी अभी तक। जी, आप समझ पाए? और जी हाँ, बिल्कुल ये कंप्लेंट कर सकते हैं बात पुलिस स्टेशन में जाके। ये बात सही करी मैडम नेहा चौधरी जी। और एक सवाल और है मैडम, जैसे वहाँ पे काम करने वाले हैं, कामगार हैं, वो कितने बंदे हो जिनका ESI PF वगैरह कटता है? नहीं, कई बंदे तो काटते नहीं है जी, ऐसे ही सैलरी पकड़ा देते हैं जी, उनको क्या सहायता लेनी चाहिए? जी देखिए, जो पॉश है उसमें सिर्फ जो एम्प्लॉयज हैं वो ही नहीं आते, वेंडर्स भी आते हैं, कोई इवन विजिटर भी है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है कि अगर उसके साथ भी वर्क प्लेस पे कुछ भी घटना घटी है, इवन इफ अगर आप, क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट कल्चर बहुत है, तो उसमें क्या होता है कि भी आप पार्टीज भी करते हो बाहर, है ना, कॉर्पोरेट की न्यू ईयर पार्टी हो रही है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है, अगर वहाँ पे भी हो रहा है तब भी होता है। मेरे पास एक केस आया था ऐसा, जिसमें कि भी एक लड़के ने बहुत ज्यादा अल्कोहलिक होने के बाद जितने भी उसके सीनियर थे, आई लव यू आई लव यू आई लव यू बोलता गया, और उसके बाद वो अपने ही हैड टू क्विट द जॉब एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि सब इतने सारे लोग एविडेंस बन के उसके अगेंस्ट हो गए थे कि हाँ ये इस हालत में गलत कर रहा था। वर्क प्लेस मीन्स आप चाहे बाहर पार्टी कर रहे या शैल भी दी कंपनी के लोग जो है ना उससे रिलेटेड होने चाहिए। कंपनी में एक दूसरे को जानते हैं, कंपनी के थ्रू ही आप एक पार्टी में मिले, और कंपनी की ही पार्टी है जी, पार्टी कंपनी की है ना, लेकिन अगर वो पार्टी कंपनी की ना हो के उन्होंने पर्सनल आपस में मिलने में कुछ नहीं कर सकते। पर्सनल में तो फिर ये BNS में, भारतीय न्याय संहिता में आ जाता है, ये पॉश एक्ट में नहीं। पॉश एक्ट एक संविधान है, एक एक्सटेंडेड एक्ट है BNS की, ये सिर्फ वर्क प्लेस को लेके किया गया है जी। तो ये पोस्ट एक्ट में नहीं आएगा, लेकिन राजकुमार जी फिर भी अगर कोई भी जो आदमी है वो किसी महिला को छेड़ता है ना, या गलत भद्दे इशारे करता है, तो उसके लिए भी कानून बने हुए हैं और उसके लिए भी कदम उठाए जाते हैं, उसके लिए भी वो कंप्लेंट कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट एक्ट के थ्रू नहीं कर पाएंगे जी। तो मैडम जो लड़कियां लेडीज काम करती हैं कंपनियों में, उनके क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वहाँ के बारे में जी कंपनियों में? जी बिल्कुल, उनका मेन तो एक बहुत ही जी ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि वो हॉस्टाइल ना फील करें, उनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना चाहिए। और आपके बहुत इम्पोर्टेंट, अगर आपकी कंपनी है तो पोस्टर्स होने चाहिए जहाँ पे जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है उनके नंबर हो जो नज़र आए, और आपको टाइम टू टाइम इनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए जी। थैंक यू राजकुमार जी जुड़ने के लिए और सवाल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी जी को भी और शर्मिला जी नमस्कार आपको भी। जी नमस्ते सर, नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज और प्रोग्राम चल रहा है कानून की बात। आज हम पोस्ट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में अभी है नेहा चौधरी जी। नेहा चौधरी जी, जो आप ये कंप्लेंट कमेटी बताते हैं, तो इसमें कितने मेंबर होते हैं और ये मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? देखिए 4 टोटल होते हैं जी, जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, बाकी 3 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स तो आप कितने भी जोड़ सकते हैं, लेकिन 3 मिनिमम होने चाहिए। अच्छा, ठीक है। और अगर आपकी कंपनी मतलब पैन इंडिया है या पैन वर्ल्ड है, तो जहाँ जहाँ भी आपका सेंटर है होना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक आपके हेड ऑफिस में होना चाहिए जहाँ पे ये कंप्लेंट चलती है जी जी। तो इस तरीके से ये काम करती है। और जैसे मैंने बोला कि पोस्टर्स होने चाहिए, टाइम टू टाइम आपको सर्कुलेट करना चाहिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आजकल ऑनलाइन ट्रेनिंग भी करवा देते हैं जी। मैंने हाइब्रिड मोड में भी काफ़ी ट्रेनिंग्स की है, जिसमें कि ऑनलाइन भी बैठे होते हैं एम्प्लॉइज और ऑफलाइन भी होते हैं।
जी। तो ये ट्रेनिंग्स होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपका हेल्पिंग स्टाफ हो, चाहे वो आपके मेन एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो आपके डायरेक्टर लेवल्स के हैं, CEO लेवल्स के, सबकी ट्रेनिंग होनी बहुत। तो इस कमेटी में कितने मेल होते हैं और कितनी फीमेल होती हैं? देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल बी फीमेल, बाकी मेल है फीमेल है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। द पर्सन हु इज लीडिंग दिस कमेटी शैल बी फीमेल। अच्छा, और अगर मतलब उस कमेटी के ही कोई मेंबर हैं जो छेड़खानी कर रहे हैं, तो फिर क्या करना होगा, फिर क्या कर सकते हैं? पुलिस स्टेशन जाना चाहिए आपको। देखिए, आप दब नहीं सकते हैं, यही एक कारण है कि अगर आप अपनी वोकल होना बहुत जरूरी है अपने राइट्स को लेके। फिर तो आप जॉब बदल देंगे, वहां पे भी ऐसा कुछ हो जाएगा जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे। अब क्या होता है ना कि भी बहुत पावरफुल पोजीशन पे अगर कोई होता है, वही ज्यादातर इस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी जी। और सबसे बड़ा जो इस एक्ट का जो कह सकते हैं कि नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि भी ये आदमियों के लिए नहीं है। आज की डेट में कंपनीज में LGBTQs भी काम कर रहे हैं, आज की तारीख में मेल्स भी, और मेल्स की भी कंप्लेंट्स आई हैं कि फीमेल जो लीडिंग में होती हैं, जो बॉस होती हैं, वो आजकल मिसयूज करती हैं इस चीज़ का। क्योंकि अभी एक मैं ट्रेनिंग में गई थी तो कहते हमारे लिए तो ये एक्ट है ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्ट में नाम ही ये लिखा है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, वर्क प्लेस फॉर वुमेन। वो बोलता ही वुमेन के लिए, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस एक्ट का कि ये आदमियों के लिए और LGBTQ के लिए नहीं है, दूसरे जेंडर्स के लिए नहीं है। जी, यहाँ पे नेहा चौधरी जी, मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कई बार होता है ना कि कुछ महिलाएं हैं जो एकदम डायरेक्टर नाम नहीं लेना चाहती हैं, या मतलब इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं कि वो एकदम जाके किसी को बोल पाए, या किसी को तो पता ही नहीं होता कि मैं अपनी कंप्लेंट करूं तो करूं कहाँ पे। तो इसके लिए ऐसा क्या होना चाहिए कि कोई बंदा मतलब अपनी कंप्लेंट कमेटी तक पहुंचा दे? देखिए, कंप्लेंट तो जिसके साथ घटित है वही कर सकता है जी, उनको ही आवाज उठानी होगी, ये उनको जानना होगा। अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, पानी आपके पास नहीं आएगा, आपको पानी के पास जाना पड़ेगा। अगर प्यास लगी आपको, अगर चाहिए राइट, तो आपको खुद ही कंप्लेंट करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। उस तरीके से जरूर एक बारी बात जरूर करिए जिसपे आप ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी एडवोकेट से भी सलाह ले सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन में भी जा सकते हैं, मैंने शी बॉक्स के बारे में भी बताया, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये शी बॉक्स क्या होता है, इसके बारे में प्लीज आप थोड़ा डिटेल में। सर्च भी करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ शी बॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो। अच्छा, जैसे हम ऑनलाइन अपनी साइबर क्राइम की भी कर सकते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन है, उसी तरीके से शी बॉक्स है जो सिर्फ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के लिए बनाया गया है। अच्छा, जी जी। तो ये ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं, और अपने कंपनी में जो कमेटी बनाई है वहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं, और अगर वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है तो आप पुलिस स्टेशन जाके भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, जैसे आपने मुझसे अभी पूछा कि आवाज़ नहीं उठा पा रही उनके, अगर आपके पास सबूत नहीं है जी, तो आपकी कंप्लेंट को कोई नहीं मानेगा। अगर आपके पास प्रूफ्स हैं, लाइक आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट्स हैं, कोई CCTV कैमरास होना बहुत जरूरी है। अभी राजकुमार जी कह रहे थे कि ऐसा क्या होना चाहिए कि हमें लड़कियों के लिए सेफ हो, CCTV कैमरा हर जगह होना चाहिए, सो दैट मॉनिटर कर सके कि कौन सी जगह पे अगर कुछ गलत हुआ तो वो रिकॉर्डिंग आई कि नहीं आई। जी जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप कैसे अपनी बात को रख पाएंगे बिना, क्योंकि कोई भी कोर्ट बिना एविडेंस के तो आगे चलेगा नहीं। आपकी विटनेस होने चाहिए, कम से कम आसपास वाले लोग हैं। फॉर एग्जांपल, आप काम कर रहे हैं, पीछे से आपको आके कोई घेर लेता है और आप बड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हो जी, ठीक है, वो कहेंगे आओ मैं आपको सिखाता हूँ, बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाता है जी जी। आसपास वाले देख रहे हैं, उनको भी पता है ये गलत है, तो इसी तरीके से आपके एविडेंस बनते हैं, आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए या फिर CCTV कैमरा का सहायता। लेकिन मैम ये होता है ना कि जैसे आपने बात की नेहा चौधरी जी CCTV कैमरे की, तो हर जगह तो CCTV कैमरे नहीं होते ना। ये एक पॉश का एक कंप्लायंस है कि ये होना ही चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से पोस्टर लगे होने चाहिए उसी तरीके से CCTV कैमरा होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई महिला जहाँ पे मान लीजिए रोड पे काम चल रहा है ना, और वहाँ पे काम कर रही है, क्या उनके लिए भी ये एक्ट होता है क्या, या सिर्फ कंपनी के लिए ये एक्ट होता है? देखिए, कोई भी कंपनी जिसमें 10 से ऊपर एम्प्लॉय है, चाहे वो हेल्पिंग स्टाफ है, चाहे वो CEO लेवल है, हर लेवल के लिए ये इम्प्लीमेंट होता ही होता है।
इसमें ये नहीं कहेंगे कि सड़क पे काम करने वाली को नहीं। अब पुलिस थाने की जो औरतें हैं, है ना, जो हमारी पुलिस कर्मचारियां होती हैं, वो रात रात को ट्रैफिक का देखती है, तो क्या वो भी तो एक स्टाफ है? जी जी, है ना, बिल्कुल स्टाफ है, बिल्कुल। रात रात को थाने में होती है, वो भी स्टाफ है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी वो स्टाफ नहीं है। स्टाफ हर कोई है जो काम कर। नेहा चौधरी जी, जो बंदे ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं, है ना, एक तो गया कंपनी के थ्रू, एक ठेकेदार के थ्रू, क्या ठेकेदार के थ्रू जो महिलाएं काम कर रही हैं, क्या उनके लिए भी ये पोस्ट एक्ट लगेगा? फॉर एग्जाम्पल कोई घर पे काम कर रही है, हाँ हाँ, काम वाली होती हैं जो जिनके बिना हमारा दिनचर्या नहीं है, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो उनकी वजह से, उनके लिए भी लोकल कंप्लेंट कमेटी होती है। अब यही है, ये जागरूकता कौन करेगा, ये अवेयरनेस कौन लेके आएगा? अच्छा, इसलिए इस माध्यम से ज्यादा लोगों को पता लगे कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल कंप्लेंट कमेटी भी होती है, जो कि जिनकी कोई आईसीसी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो वो वहां पे जाके भी कंप्लेंट कर सकती है। अगर उसके बारे में नॉलेज नहीं तो ऑब्वियसली पुलिस थाने आप जा सकती हैं, वहाँ पे कोई ना कोई आपको काउंसिल करेगा, कोई ना कोई लीगल एड का आप इंसान बोल सकते हैं कि हमें कोई डीएलएस से चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से कोई हमें लीगल एड काउंसिल चाहिए जो हमें ये समझा सके। जी, ये पता होना चाहिए लोगों, क्योंकि मेरे पास अभी एक केस आया था जिसमें कि गाइड ही नहीं किया गया आगे पुलिस वालों ने कि आपको लीगल एड काउंसिल मिल सकता है, और जो अक्यूज था वो बेल पे आउट हो चुका है, उनको कुछ पता ही नहीं था। जब वो बेल पे आउट हुआ तब उनको होश आया कि नहीं, अब हमें एक वकील करना चाहिए। अच्छा, तो ये एक जागरूकता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कईयों को नहीं पता कि भी लीगल एड किस किस को मिल सकता है। इस केस में भी मिल सकता है अगर आपको जरूरत हो तो। महिलाओं को तो मिल ही जाता है, एक कैटेगरी है महिलाओं के लिए जिसमें उनको लीगल एड सर्विस मिल सकती है। तो क्या उसमें उनका पैसा लगता है, खर्च लगता है, या उनको फ्री में? ये फ्री लीगल एड होती है। अगर आप अपनी कंप्लेंट करने जाएंगे, आपको अपने फैक्ट्स देने हैं, अपने आप को एविडेंस देने हैं। अगर आपका लग रहा है केस बिल्कुल है कि आप मजबूत है, तो डेफिनेटली आपकी सुनवाई होगी, आपके लिए केस लड़ा जाएगा। जी, यहाँ पे नेहा चौधरी जी जानना चाहेंगे कि जैसे जो मेल है उसने किसी को छेड़खानी की है ना, और फिर जो कमेटी है उसमें वो केस आ गया है, तो क्या किया जाता है? क्या आमने सामने बैठा के उस केस का सुलझाड़ा किया जाता है, या केस को कोर्ट तक ले जाया जाता है? क्या होता है इस पोस्ट एक्ट में? केस टू केस डिपेंड करता है। हाँ जी, ठीक है। अगर डिग्री ऑफ ऑफेंस बहुत ज्यादा है, हाँ हाँ, तब तो ऑब्वियसली पहले तो दोनों का पक्ष सुना जाता है। पहले उनकी कंप्लेंट सुनी जाती है, फिर अकेले में ये प्रोसीजर होता है, इस तरीके से उनको फॉलो करना होता है जी। फिर जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है उसका पक्ष सुना जाएगा। उन दोनों में डेफिनेटली किसी न किसी ने कोई ना कोई विटनेस के नाम लिए होंगे। हाँ हाँ, उन विटनेस से भी फिर एक इन्वेस्टिगेशन होती है जी। फिर फॉर एग्जांपल अगर ये किसी सीसीटीवी के अंडर हुआ है तो वहाँ की फुटेज मंगवाई जाएगी जी। उसको एक प्रॉपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जैसे होती है, ये वैसी इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके बाद जो कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद ही एक एक्शन लिया जाएगा कि अगर हाँ ऑफेंस, अगर देखो प्राइमा फेशिया केसेस होते हैं जहाँ पे दिख रहा है कि लड़की के साथ एक बहुत ही बड़ा क्राइम हो चुका है, जिसको मैं कहूँगी रेप ही हो चुका है, उसके साथ उसके फेस पे ब्रूसेस हैं, उसके शरीर पे ब्रूसेस हैं, वो कह रही है कि उसके साथ गलत, तो डेफिनेटली ये तो सीधा ही कार्रवाई होगी, एफआईआर होगी इसकी जी जी। लेकिन अगर एक कंप्लेंट है कि मेरे को ये मैसेजेस करता है, ये मुझे मिलने के लिए बुलाता है, ये ना, तो उस केस में बस यही होगा कि भी दोनों को आपस में बाद में आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन सुलह कराने की कोशिश करेंगे। और अगर वो भी नहीं होता है तो फिर यही इसमें पॉश में प्रावधान दिया गया है कि भी इन दोनों को अलग अलग या तो दूसरी किसी कंपनी में मतलब ट्रांसफर कर देंगे, किसी और जगह पे ट्रांसफर कर देंगे, सेम कंपनी के कहीं और जगह में ट्रांसफर कर देंगे, या डिपार्टमेंट चेंज कर देंगे। मतलब दोनों आमने सामने ना आए, कहने का मतलब ये है आमने सामने ना आए, ताकि महिला जो है वो अनकंफर्टेबल ना हो। तो उनको कुछ चेतावनी भी दी जाती है कि हाँ मतलब आपको ये पनिश होगा या ये कुछ होता है। तो एक बार आप पूरा नेहा जी बता दीजिए जी, पोस्ट एक्ट है उसका क्या प्रोसीजर होता है? मतलब अगर कोई आ गया है, कोई लड़की के साथ छेड़छाड़ हो गई है, तो फिर स्टेप क्या होते हैं उसके लिए? फॉर एग्जाम्पल एक लड़की के साथ कोई अगर छेड़खान हुई है, हाँ, सबसे पहले उसको अपनी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को कंप्लेंट करनी है, और जी। कोशिश कीजिएगा मेल पे रिटर्न में कीजिए, हाँ, ताकि उसका एक्शन लिया जाए। और उस रिटर्न कंप्लेंट के बेस पे
जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है उनको भी बुलाया जाएगा। दोनों का पक्ष सुनने के बाद जो भी उनके विटनेसेस हैं, जो भी एविडेंसेस निकल के आएंगे, उनको इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर लगता है कि भी हाँ वाकई में ये बहुत ज़्यादा संगीन है, तो उसके बाद या तो उसका ट्रांसफ़र किया जाएगा लड़के का, या फिर उसको टर्मिनेट किया जाएगा, या चेतावनी दिया जाएगा कि अब आप यहाँ पे अगर काम कर रहे हैं तो आपको लिमिट में रहना पड़ेगा। इवन सैलरी भी डिडक्ट की जा सकती है जी, सो दैट एक डेटर रहे, एक डर रहे उनके अंदर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसा उसने मतलब छेड़खानी की उसके हिसाब से ही एक्शन लिया जाता है। अगर कुछ ज्यादा किया है तो उसके हिसाब से ज्यादा तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, FIR करवाना ही पड़ेगा। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो जी। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कंपनी में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस ना आए। ये भी एक नेगेटिव रिपोर्ट जाता है कि आपके यहाँ पे एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि आपके यहाँ पे कंपनी इतनी मतलब हुआ है, तो थानों में कैसे आ रही हैं जी जी, न्यूज में कैसे आ रही हैं, ये एक बहुत नेगेटिव जाएगा। अगर आपकी है तो इसको जेन्युइनली आप दिखाइए कि आपकी कंपनी, क्योंकि कंपनी अलग है और कंपनी में काम करने वाले अलग हैं। मैं मान सकती हूँ कि भी रेपुटेशन पे इसका असर आता है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे वो भी गलत है जी। बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, बट जब बहुत ज्यादा हो जाता है वो न्यूज में आ जाता है। और वहाँ पे सुलझाया जाता है जब इस केस को पोस्ट एक्ट के थ्रू या जो कमेटी है उसके थ्रू, तो उसको कुछ लिखित में भी लिया जाता है। जैसे आपने कहा कि कंप्लेंट करें तो लिखित में करें, तो क्या वहाँ पे जब उसके लिए कुछ डिसीजन लिया जाता है तो क्या वो भी लिखित में होता है क्या? जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स निकल के आते हैं वैसे ही रिटर्न में सारे यहाँ पे ऑर्डर निकल के आएंगे कि आपके अगेंस्ट ये एक्शन लिया गया है, आपको ये वार्निंग दी गई है, अगर आपने ये फुलफिल नहीं किया है तो आपको हम टर्मिनेट कर देंगे। तो मतलब एक तरीके से आप स्क्रूटनी में है, आपको देखा जा रहा है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है। और वो उसी कमेटी का मेंबर हुआ तो फिर क्या किया जाएगा जी। और एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम कानून की बात में सर। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्ते सर, जल्दी से सवाल कहिए, प्रोग्राम का समय समाप्त हो चुका है वैसे। हाँ जी मैडम जी, मैं वैसे कहता था जी, वो मैंने आपकी बात की थी ना वो पैसे के बारे में। हाँ, वो हमको पैसे मिल गए हैं जी, वो कार्रवाई हमने की थी। अच्छा, वो उसके लिए उसने पैसे दे दिए। चलो सर, बहुत अच्छी बात है कि आपने आवाज उठाई और आपकी पैसे हैं जो निकल गए हैं, आपकी मेहनत आपके पास आ गई है जी। हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू बताने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ऐसा भी होता है कि हमारे श्रोता मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि यहाँ पे जब बात कर रहे थे तो इनसे काम कराया गया था लक्ष्मण जी से और इनके पैसे नहीं मिले थे, तो हमने कहा कि थोड़ा बोलिए जाके, है ना, अपनी आवाज़ उठाइए कि मेरे पैसे चाहिए, मैंने मेहनत की है, तो आप बोलेंगे तो शायद मतलब वो पैसे निकल पाएंगे, है ना। तो उन्होंने जाके बोला और मतलब उनके पैसे मिल गए हैं। चलिए, बहुत अच्छा है कि ऐसे कॉन्फिडेंस बनता रहे और ऐसे ही हमारे श्रोताओं की मेहनत उनकी पॉकेट में आती रहे। और अभी चलते चलते क्या कहना चाहेंगे नेहा जी? देखिए, जितना इसको आप अवेयर कर सकते हैं अवेयर कीजिए जी। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के हटकर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसको छोड़िए, अवेयरनेस से ऊपर भी मैं कहूँगी सेल्फ अवेयरनेस। हमें अपने ही बच्चों को समझाना होगा, अपने ही आप काम करने जा रहे हो तो थोड़ा सा सतर्क रहना, बिल्कुल सतर्क रहना है। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है। कमियां होंगी लेकिन एक्शन लिया जाता है और अगेंस्ट फिर आपका देख लीजिए पूरा करियर खराब है उसके आगे अगर आप एक भी कंप्लेंट के अंदर आ गए। और हाँ, सबसे ज्यादा मैं एक मैसेज मैं मेल्स को देना चाहती हूँ। कई बार फेक बहुत आ जाते हैं कंप्लेंट्स, है ना जी। फेक ज्यादा हैं क्योंकि आवाज़ उठाने वाली जिनके साथ एक्चुअली में है वो कम हो चुकी हैं। जिन फेक ज़्यादा हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि अगर आदमियों के अगेंस्ट ऐसा हो जाता है तो प्लीज़ अपने एविडेंसेस अपने साथ रखिए, चैट्स को बिल्कुल रिजर्व करके रखिए, क्या पता वो आपको कब काम आ जाए। बिल्कुल। तो चलिए, थैंक यू नेहा चौधरी जी आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। दोस्तों, अगर कानूनी संबंधी फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, पोस्ट एक्ट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो जरूर अपने सवाल लिख के या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। नंबर होगा 9958941408 यानी कि 9958941408। तो इस नंबर पे अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ये प्रोग्राम शाम को 7:30 बजे भी आएगा, तो उस टाइम भी आप जरूर सुनिएगा ये प्रोग्राम और अपने सवाल जरूर व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजिएगा। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कानून की बात गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। हमारे साथ प्रोग्राम में थी एडवोकेट नेहा चौधरी जी। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार। आसान हो गई
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अदालती कार्यवाही के लिए अच्छा वकील मुहैया कराता है, वक्त पर हर संभव कानूनी सहायता और सलाह देता है, लोक अदालतों के जरिए लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बेहतर न्याय बेहतर समाज। अधिक जानकारी के लिए निकटतम कोर्ट के विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1510 पर फोन करें।